सबसे पहले हम चलते हैं ई SSO आईडी पर और अपनी ई मित्र आईडी लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे यूटिलिटी यूटिलिटी में जाएंगे। यूटिलिटी के बाद हम यहाँ सर्च करेंगे न्यू न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे, आ जाएगा। जैसे जोधपुर विद्युत वितरण का हो, चाहे जयपुर का हो, चाहे अजमेर का हो, किसी का भी हो, यहाँ आ जाएगा। हमें लेना है यहाँ जयपुर, जोधपुर और अजमेर तीनों के यहाँ दिए हुए। हमें जोधपुर में करवाना है, जोधपुर विद्युत विभाग में। तो हम यहाँ जोधपुर पर क्लिक करके यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, अपना ऑफिस कौन सा है वो अपना ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अपना ऑफिस बज्जू है तो हम बज्जू सेलेक्ट कर लेते हैं। बज्जू सेलेक्ट कर लेते हैं। बज्जू सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ रिक्वेस्ट टाइप में वो टेम्परेरी परमानेंट, वो हम परमानेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। लोकलिटी में हम एप्लीकेशन टाइप इंडिविजुअल, यहाँ पर नाम सर्च करेंगे, सॉरी नाम टाइप करेंगे। नाम टाइप कर लेंगे। नाम टाइप करने के बाद फादर नेम, हस्बैंड नेम, उसके बाद जेंडर, जेंडर के बाद कैटेगरी, ओबीसी जनरल जो भी है अपनी उस हिसाब से, और हाउस नंबर। उसके बाद हम हाउस नंबर लिख देंगे। और हाउस नंबर लिखने के बाद हम लैंडमार्क लिखेंगे, जो भी हो अपने हिसाब से लिख लेंगे। उसके बाद स्ट्रीट, मोहल्ला, कौन सा मोहल्ला है वो लिख लेंगे। वो लिखने के बाद हम नीचे जाएंगे, हमें विधानसभा कौन सी है वो भी लिखना पड़ेगा। वो लोकल टाइप में अर्बन और रूरल टाइप वो सेलेक्ट कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है हमारी, विधानसभा, वो हम विधानसभा चूज करेंगे। सॉरी, यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी डालनी होगी। हस्बैंड नाम यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ हम आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। हम विधानसभा कौन सी है वो लगाएंगे। और उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम लोकेलिटी, गांव कौन सा है वो लिख देंगे। गांव लिखने के बाद हम यहाँ पिन कोड नंबर लिखेंगे। ना पिन कोड नंबर लिखेंगे। पिन कोड नंबर लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद ईमेल हो तो लिख दो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन ऑनर है या रेंट है, वो ऑनर अपने अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। पर्पज ऑफ सप्लाई, किस काम के लिए ले रहे हैं हम, तो हमारा डोमेस्टिक है, हम डोमेस्टिक यूज के लिए लेते हैं। उसके बाद सब कैटेगरी डोमेस्टिक, जनरल, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड तो आपको 50 के, मतलब वो सामान्य के लिए। यहाँ डोमेस्टिक जनरल ले लेते हैं। यहाँ में लोड कितना लेना है तो कस्टमर से पूछ लेंगे, या लोड उस तो जो पहले ऑफलाइन डॉक्यूमेंट तैयार किए है उसमें लिखा हुआ होगा। एक, हमें एक का लोड चाहिए, एक ले लेते हैं। और सर्विस में LT लिख लेते हैं। यहाँ गवर्नमेंट प्राइवेट जो आप चाहो चूज कर सकते हो, नहीं वैसे भी छोड़ सकते हो। इसके बाद बैंक डिटेल आप देना चाहो तो दे सकते हो। जैसे हम बैंक डिटेल देना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले बैंक का नाम चुनेंगे, उसके बाद अकाउंट टाइप, सेविंग, करंट जो भी है अपना लिख लेंगे। उसके बाद IFSC कोड, खाता नंबर, अकाउंट नंबर लिखेंगे। अकाउंट नंबर के बाद हम आधार नंबर, अकाउंट नंबर लिखने के बाद आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर लिख के हम, अगर पैन नंबर देना चाहो तो आप दे सकते हो, भामाशाह नंबर,
देना चाहो तो दे सकते हो। जीएसटी नंबर अपने पास है तो दो, वरना कोई जरूरी नहीं है। लिखने के बाद हम आईएफसी कोड यहाँ लगा देते हैं। आईएफसी कोड लगाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसे सबमिट करना होगा। यहाँ जहाँ हमने सेव करके रखे थे वहाँ सिग्नेचर का, फिर 50 रुपये का स्टाम्प का, पट्टे का, जहाँ हमारा वो कनेक्शन लेना है उससे वो पट्टा है तो उस पट्टे का जो भी अपने पास है वो, अगर नहीं हो तो फिर एक 500 रुपये का स्टाम्प लगेगा शायद पट्टे का, वो लगा लेंगे। वहाँ डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ कैप्चा लगाएंगे। कैप्चा लगा हम सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। सबमिट